लोकप्रिय चैनल न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा वर्मन। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। गिरिडीह पुलिस ने अंतर्राज्यीय कार चोर गिरोह के 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर दी मामले की जानकारी। भाजपा द्वारा जिले भर में मनाई गई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती। उनके चित्र पर माल्यार्पण कर लोगों ने उनके आदर्शों पर चलने का लिया संकल्प। फादर स्टैन स्वामी के निधन पर भाकपा माले ने मनाया शोक दिवस। कहा स्मरणीय रहेगा उनका जीवन संघर्ष। और आदर्श ग्राम विकास सेवा समिति ने जमुआ के दुम्मा गांव में गरीबों के बीच किया राशन किट का वितरण। राशन पाकर हर्षित दिखे ग्रामीण। गिरिडीह पुलिस ने अंतर्राज्यीय कार चोर गिरोह के 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर अंतर्राज्यीय कार चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह जानकारी गिरिडीह के एसपी अमित रेणु ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता में दी। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में 19 और 20 जून की रात्रि में 3 कार की चोरी हो गई थी। इस दौरान पुलिस द्वारा कार चोरी कांड का उद्भेदन करते हुए इसमें संलिप्त 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह जानकारी गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि हिरोडी थाना क्षेत्र, नगर थाना क्षेत्र और डुमरी बाजार से 4 पहिया वाहन की चोरी अज्ञात अपराधियों द्वारा की गई थी। बताया गया कि तीनों थाना में गाड़ी चोरी को लेकर अलग अलग कांड दर्ज किया गया था। एक ही रात में 3 गाड़ी की चोरी की घटना से एसपी ने संज्ञान में लेते हुए खोरी महुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम गठित की, जिसके बाद पुलिस द्वारा गहन जांच अभियान कर 2 अपराधी समेत चोरी की गई बलेनो कार, चोरी में प्रयुक्त ब्रेजा कार, घटना में प्रयुक्त मोबाइल, काले रंग का बैग को बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर से बरामद किया गया। एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना में शामिल कृष्णा कुमार उर्फ राहुल और रामविवेक कुमार दोनों मुजफ्फर जिला के निवासी हैं। साथ ही बताया कि गाड़ी चोरी मामले में इन लोगों पर बिहार में कुछ 11 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा झारखंड के बोकारो, गोड्डा, जामताड़ा एवं अन्य जिलों में भी कार चोरी की घटना की गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस कांड में सम्मिलित अपराधियों की तलाशी छापेमारी टीम के द्वारा लगातार की जा रही है। दिनांक 20/6/2021 को 3 अलग अलग थानाओं में 3 अलग अलग घटनाओं को का अंजाम दिया गया था कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा, जिसमें 4 व्हीलर्स की चोरियां हमारे क्षेत्र में की गई। नगर थाना, हिरोडी थाना एवं डुमरी थाना से 3 अलग अलग जगह से अपराध कर्मियों ने 4 व्हीलर्स की चोरी की। इस संदर्भ में एक टीम का गठन किया गया। मामले के अनुसंधान से पता चला कि किसी एक गिरोह के द्वारा ये घटना कारित की गई है। इस संबंध में टीम के द्वारा अग्रतर कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनका नाम कृष्णा कुमार उर्फ राहुल कुमार शर्मा है और दूसरे व्यक्ति का नाम रामविवेक कुमार, जिनका उम्र 24 वर्ष है। दोनों की अरेस्टिंग जो है वो मुजफ्फरपुर जिला से की गई है। कांड के अनुसंधान के क्रम में पता चला कि एक गिरोह जो मुजफ्फरपुर से ऑपरेट कर रहा है, काफ़ी सारे अन्य थानाओं में भी, अन्य जिलों में भी इनके द्वारा घटना कारित की गई है। जैसे कि बोकारो, गोड्डा, जामताड़ा में भी समय समय पे इनके द्वारा ऐसी घटना की जा रही है और गाड़ियों को यहाँ से चुरा कर दूसरे जिलों में खपाया जाता है। खास करके ऐसे दूर दराज के जिलों में जो यहाँ से एक्सेस कर पाना जहाँ मुश्किल हो रहा है। तो इस संदर्भ में बाकी इस गिरोह के जितने लोग हैं उनकी भी पहचान की गई है, जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। कांड के जो मुख्य सरगना है उनके खिलाफ भागलपुर, बेगूसराय, मुंगेर इत्यादि जिलों में कुल 11 कांड दर्ज हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति पकड़े गए हैं, गिरफ्तार कृष्णा कुमार और राहुल शर्मा के विरुद्ध कल्याणपुर थाना जिला समस्तीपुर में आर्म्स एक्ट का केस दर्ज है। इसमें टीम के द्वारा अग्रतर कार्रवाई करते हुए जो चोरी किया गया बलोनो कार है, हिरोडी से जो चोरी किया गया था, उसको बरामद किया गया है। इसके अलावा इनके द्वारा जो प्रयुक्त ब्रेजा कार है वो भी बरामद किया गया है। इसके अलावे व्यक्ति की पहचान ड्रेस पहने हुए थे इन लोगों का, उनको भी बरामद किया गया है। घटना के करने के उपरांत जो पैसे मिले इनको, जो हिस्सा मिला उनको, उनसे जो खरीदा गया सामान जैसे कि मोबाइल फोन इत्यादि वो भी बरामद किया गया है। मैं टीम को बधाई देता हूं और
आशा करता हूं कि आगे भी इस तरीके की सफलताएं गिरिडीह पुलिस को मिलती रहेगी। गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी के आवासीय कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी के आवासीय कार्यालय में मंगलवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण किया तथा उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। ज्ञात रहे कि भाजपा द्वारा जिले के सभी मंडल और प्रखंडों में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, संदीप डंगाइच, संजय सिंह, संत कुमार लल्लू, रंजन सिन्हा, पवन शर्मा, प्रकाश दास, हरमिंदर सिंह बग्गा, अनूप सिन्हा, दीपक शर्मा मुख्य रूप से मौजूद थे। की जयंती के अवसर पर मेरे आवासीय कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। आज हम लोगों ने संकल्प लिया, इनके बताए रास्ते पे हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ने का काम करेंगे और देश के समृद्धि के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। देश को और जो अखंड भारत का सपना इन्होंने देखा था, जिस तरह से कश्मीर इशू पे इन्होंने अपने बलिदान को देने का काम किया था, आज निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी परिवार के लोग इनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा निछावर रहने का काम करेंगे। डुमरी के जामताड़ा पंचायत भवन सभागार में भाजपा द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई। मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी पर प्रकाश डाला। भाजपा द्वारा मंगलवार को जामताड़ा पंचायत भवन सभागार में भाजपा पुरोधा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। जयंती समारोह में मुख्य रूप से पूर्व जिला अध्यक्ष प्रशांत जायसवाल, निवर्तमान जीप सदस्य दिनेश महतो, बजल हेम्ब्रम, मोतीलाल पंडित, देवीलाल आनंद, दीपक ठाकुर आदि उपस्थित हुए। संचालन केदार महतो ने किया। उपस्थित सभी सदस्यों ने डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके विचारों को अपनाने एवं बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद की जीवनी पर प्रकाश डाला। आज से 10 दिन पहले स्थानीय विधायक मंत्री जगन्नाथ महतो जी ने कहा कि ऑक्सीजन का इतना कंटेनर हमने डुमरी को दे दिया, इतना कंटेनर हमने नवाडी को दे दिया, लेकिन उधर आपका बात नहीं है कि गिरिडीह में ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन का पाइपलाइन बिछ रहा है, सुविधाएं बढ़ रही है, बगोदर में सुविधाएं बढ़ रही है, लेकिन हमारा डुमरी रेफरल अस्पताल जहाँ के नहीं। तो इस प्रकार हम लोग इन बातों को कैसे हम लोग लेने का काम करें और जिला में की नींद जो बगोदर की तरफ चली गई है उसको तोड़कर हम लोग डुमरी रेफरल अस्पताल को लाने का काम करें, क्योंकि डुमरी रेफरल अस्पताल डुमरी गिरिडीह जिले का सबसे अग्रणी रेफरल अस्पतालों में इसकी काउंटिंग होती है, इसकी सुविधा यहाँ पर देना है। साथ ही साथ हम लोग का सब डिवीजन बना है, इसका भी लाभ स्वास्थ्य सेवा में अनुमंडलीय अस्पताल के रूप में हम लोग को मिलना चाहिए, लेकिन हमारे विधायक, हमारे सांसद अभी तक इस विषय में कुछ चर्चा नहीं करते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस क्षेत्र में रहने वाले तमाम लोगों के प्रति संवेदनशील है। मित्रों, आज के अवसर पर हम सबों को संकल्प लेना चाहिए कि जिस कठिन परिश्रम और कठिन मेहनत से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने पार्टी को सशक्त करने का काम, पार्टी को मजबूत करने का काम और गरीबों के आंसू को पोंछने का काम किया, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी इस रूप में विराजमान है। निश्चित रूप से हम सब भी उनके कार्यों के, उनके बताए गए रास्ते पर अनुसरण करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करें।
गूंज व आदर्श ग्राम विकास सेवा समिति द्वारा जमुआ गांव में गरीबों के बीच मास्क व सैनिटाइजर वितरण किया गया। बतौर मुख्य अतिथि जमुआ के अंचल अधिकारी द्वारिका बैठा कार्यक्रम में शामिल होकर संस्था के कार्यों की सराहना की। गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखंड अंतर्गत नावाडी पंचायत के दुम्मा में गूंज नई दिल्ली के सौजन्य से आदर्श ग्राम विकास सेवा समिति बोकारो के द्वारा मंगलवार को कोरोना से प्रभावित गरीबों के बीच मास्क और राशन किट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जमुआ के अंचल अधिकारी द्वारिका बैठा ने कहा कि कोरोना एक ऐसी महामारी है जो लाइलाज है, लेकिन कोरोना से बचा जा सकता है। इसके लिए टीकाकरण, मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंस का अनुपालन तथा समय समय पर साबुन से हाथ की धुलाई जरूरी है। सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण मुरारी शर्मा ने कहा कि कोरोना से सभी वर्ग प्रभावित हुए हैं, लेकिन गरीब और दिहाड़ी मजदूर ज्यादा प्रभावित हुए हैं। गरीबों को राहत देने के लिए गूंज और आदर्श ग्राम सेवा समिति की पहल सराहनीय है। संस्था के सचिव वासुदेव शर्मा ने कहा कि गिरिडीह के जिला के विभिन्न प्रखंडों में गूंज नई दिल्ली के सौजन्य से हमारी संस्था द्वारा गरीबों के बीच मास्क व राशन किट का वितरण किया जा रहा है। साथ ही साथ लोगों को वैक्सीन लेने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। मौके पर प्रोग्राम मैनेजर मुस्तकीम अंसारी, पंकज कुमार, रविंद्र कुमार, बिलालुद्दीन अंसारी, अनवर अंसारी, आइडिया के प्रोग्राम डायरेक्टर संतोष पांडे, आइडिया के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मुकेश कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। अभी पूरा देश, मेरा राज्य, मेरा जिला, मेरा प्रखंड कोविड-19 जैसे महामारी से ग्रसित है। अभी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ऐसी विकट परिस्थिति में इस संस्था के द्वारा चिन्हित करके वैसे लोगों को जो अभी ज़रूरत था अनाज का, जिनके घर में किसी कारण से अनाज की कमी हो गई, उनके घर के सदस्य बाहर काम करते हैं, रोजगार के तलाश में बाहर गए हैं, और वैसे परिवारों को गूंज संस्था के द्वारा चिन्हित करके अनाज वितरण किया जा रहा है। ये काबिल तारीफ़ है और गूंज संस्था से मेरा आग्रह रहेगा कि ऐसी विकट परिस्थिति में इस गांव के अलावे अन्य गांव में भी इस तरह का आप कार्यक्रम करते रहें। साथ ही साथ यहाँ उपस्थित जितने भी हमारी महिला दीदी हैं, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि कोविड-19 एक खतरनाक महामारी है, खतरनाक बीमारी है। आप सभी, अभी हम आने से पहले भी बात किए थे, यदि किसी कारण से आप लोग में से कोई भी बहन अभी तक कोरोना का टीका नहीं लगवाए होंगे तो अवश्य लगा लें। अपने घर में 18 प्लस के जो भी सदस्य हैं, 18 से ऊपर यदि छूट गए हैं तो उनका भी टीका लगवाएं। अभी मात्र और मात्र एक ही कोरोना का दवा है, टीका, और जब आप टीका ले लीजिएगा तो बहुत हद तक आप और आपका परिवार और आपका गांव सुरक्षित हो जाएगा। सभी लोग जानते हैं कि कोरोना के कारण सबसे जो बड़ा इफ़ेक्ट हुआ है वो है आजीविका पर। आजीविका पर सबसे ज़्यादा चोट हुआ है, और जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, उनकी स्थिति बहुत ख़राब हुई है। बहुत सारे प्रवासी मजदूर बाहर में जो काम करने वाले, खास करके नौजवान लोग बाहर चले जाते हैं, उनका परिवार सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। वैसे परिवारों को यहाँ पर चिन्हित करके संस्था के द्वारा, आदर्श ग्राम विकास सेवा समिति के द्वारा लिस्ट बनाया गया, और वैसे लोगों को आज यहाँ पर अंचल अधिकारी के हाथों यहाँ पर राशन किट का वितरण किया जा रहा है। बहुत ही सराहनीय कदम है संस्था का। नई दिल्ली के सौजन्य से हमारी संस्था आदर्श ग्राम विकास सेवा समिति बोकारो के द्वारा गिरिडीह जिला जमुआ प्रखंड के अंतर इस दुम्मा ग्राम पंचायत में गूंज के सहयोग से ऐसी व्यक्तियों का जिसका कोरोना काल में उनके परिवार प्रवासी हुए हैं, उसके घर की आर्थिक स्थिति खराब है, ऐसे लोग को चिन्हित करके संस्था के द्वारा एक राशन किट दिया जा रहा है, जो लोग को लाभान्वित होगा। लोग को आशा जो लग रही थी कि हमारे घर में खाने के लिए अन्न नहीं है, राशन नहीं है, बहुत से लोग पीड़ित परिवार है, वैसे परिवारों को सपोर्ट सहयोग हमारी गूंज संस्था के द्वारा
की जा रही है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बड़की सरैया नगर पंचायत में विकास योजनाओं के चयन एवं स्वीकृति को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। गिरिडीह जिले में विकास योजनाओं को गति के साथ पूर्ण किया जा रहा है ताकि जिले वासियों को उक्त योजनाओं का लाभ मिल सके। विकास योजनाओं को गति के साथ पूर्ण करने को लेकर जिला प्रशासन संवेदनशील है। जिला अंतर्गत क्रियाशील सभी योजनाओं को तेजी से पूर्ण किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को उपायुक्त ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में नगर विकास विभाग अंतर्गत बड़की सरैया नगर पंचायत में विकास योजनाओं के चयन एवं स्वीकृति को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। उक्त बैठक में उपायुक्त द्वारा बड़की सरैया नगर पंचायत में क्रियाशील विकास योजनाओं की चयन को लेकर समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्य रूप से बगोदर विधायक, बगोदर उप विकास आयुक्त गिरिडीह, विशेष पदाधिकारी बड़की सरैया नगर पंचायत, अभियंता बड़की सरैया नगर पंचायत एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा गठित टीम ने मंगलवार को पचम्बा से विवादित भूखंड की मापी प्रारंभ की। जांच टीम ने कहा कि मापी के बाद इसकी रिपोर्ट उपायुक्त को सौंप दी जाएगी। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा गठित टीम ने मंगलवार को पचम्बा में विवादित भूखंड की मापी प्रारंभ की। इस दौरान जांच टीम ने बताया कि यहां 17 एकड़ 72 डिसमिल जमीन है। यहां जमीन मापी में कई दिक्कत आ रही है, इसलिए मापी पूर्ण करने में 2 से 3 दिन लग जाएगा। मापी के बाद उपायुक्त को इसकी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। जांच टीम में अपर समाहर्ता गिरिडीह अंचल अधिकारी, अंचल निरीक्षक आदि शामिल हैं। वो माफिया घूरे या नहीं घूरे, क्योंकि जमीन रहती है, जीएम जमीन तो है नहीं। ये पचम्बा रहती जमीन है, 17 एकड़ 72 डिसमिल। उसके संबंध में उपायुक्त महोदय गिरिडीह द्वारा जांच पड़ताल छानबीन हेतु इस जमीन का एक टीम गठित की गई है। उस टीम की अध्यक्षता हमारे अपर समाहर्ता महोदय द्वारा की जा रही है एवं उस टीम के सदस्य सब रजिस्ट्रार गिरिडीह, बीएलओ मैम गिरिडीह और अंचल अधिकारी सदर हैं। और उसी के हम उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार आज से जांच पड़ताल शुरू किया गया है, जो इसमें सर्वप्रथम हम सरजमीन पर अंचल अमीन, हमारे राजस्व उप निरीक्षक शंभू विश्वकर्मा, हमारे अंचल निरीक्षक जितेंद्र प्रसाद उपस्थित हैं और इनके अंचल निरीक्षक जितेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में इसका मापी एवं भूमि का सीमांकन हेतु प्राधिकृत इनको किए हैं। ये नापी हो रहा है, 17 एकड़ 72 डिसमिल संपूर्ण भूमि का मापी होगा। सारे में झाड़ी जंगल उगा हुआ है, इसमें मापी में भी कुछ कठिनाई हो रही है, इसलिए 1-2 दिन ज़्यादा समय लगेगा। और उधर जो भूमि के खरीद करके जो घर उर बनाए हुए हैं उसका भी हम सीमांकन कर रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण भूमि 17 एकड़ 72 डिसमिल का हमको ब्रेकअप निकालना है। और इधर उधर कुछ भूमि में जो कोई अतिक्रमण किया गया उसको भी देखा जा रहा है और यथावत भूमि कितनी पड़ी हुई है वो देखी जा रही है। और इसके बाद से फिर हम राजस्व कागजातों से जांच उपरांत एक पूरे कमेटी बैठ करके एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। वो 3 सप्ताह का उपायुक्त महोदय द्वारा इसमें समय दिया गया है, जांच पड़ताल करके हमको रिपोर्ट देना है और वो फिर सही चीज़ का पता लगाना है। फादर स्टैन स्वामी के निधन पर भाकपा माले ने मंगलवार को शोक दिवस मनाया। इस दौरान माले नेताओं ने कहा कि फादर स्टैन स्वामी के संघर्ष को भुलाया नहीं जा सकता है। फादर स्टैन स्वामी के निधन पर भाकपा माले ने मंगलवार को शोक दिवस मनाया। शोक दिवस को संबोधित करते हुए राज्य कमेटी सदस्य राजेश यादव ने कहा कि फादर स्टैन स्वामी का निधन सरकारी तंत्र द्वारा एक सुनियोजित हत्या है। उन्होंने कहा कि फादर स्टैन के जीवन संघर्ष को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उनके निधन से देश का हर तबका दुखी है।
माले नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ साथ फांसीवादी सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में अखिलेश राज, मनोज यादव, दीपक वर्मा, पुनीत विश्वकर्मा, दिनेश यादव, सुमंती कुमारी, बिलसी देवी आदि मुख्य रूप से मौजूद थी। स्वामी अमर रहे, स्वामी अमर रहे, स्वामी का संघर्ष जिंदाबाद, स्वामी का संघर्ष जिंदाबाद। स्वामी पर झूठा मुकदमा करके उनको मौत के कगार पर पहुंचाने वाले मोदी सरकार हाय हाय, फांसीवादी मोदी सरकार मुर्दाबाद। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और एक नामी ग्रामी सामाजिक कार्यकर्ता फादर स्टैन स्वामी का मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया है। वे जेल में बंद थे और जेल में बंद के दौरान ही उनकी तबीयत बिगड़ने से, जैसा कि बताया जा रहा है, कि उनका निधन हो गया है। सबसे पहले तो ये कि फादर स्टैन स्वामी का जीवन संघर्ष इस झारखंड सहित पूरे देश भर के लोगों को पता है कि वे जिंदगी भर दलितों, आदिवासियों और वंचित वर्ग के लोगों के हक अधिकार के लिए पूरा जीवन उनका समर्पित था। वे अपने तरह से लड़ाई लड़ रहे थे और ये बात सरकार को पसंद नहीं थी, क्योंकि उनकी जो भी लड़ाई जनता के हक अधिकार के लिए थी वो अंततः इस देश के कारपोरेट घरानों के लूट खसोट के खिलाफ थी, केंद्र सरकार के फांसीवादी सरकार के दमन के खिलाफ थी। इसलिए केंद्र सरकार ने उन्हें एक साजिश के तहत में NIA के जरिए उनकी गिरफ्तारी करवाई और एक साजिश के तहत में उनके ऊपर UAPA की संगीन धाराओं के तहत में और उनके ऊपर में झूठे तरीके से उनको इन्वॉल्वमेंट दिखा करके उनको जेल में बंद किया और यहाँ तक कि जमानत की उनकी कोई भी कोशिश को जो है वो कामयाब होने नहीं दिया गया। काफी बुजुर्ग होने के बावजूद भी 84 वर्ष के व्यक्ति को जिस तरीके से जेल में रखा गया, उनको जमानत भी नहीं दी गई, जबकि उनका अधिक उम्र के कारण और उनकी बीमारी को देखते हुए उनका जमानत होना चाहिए था, लेकिन वह भी जमानत का रास्ता बंद करके एक तरह से उनको असमय मौत के कगार पर पहुंचा दिया गया है। तो कहीं न कहीं से ये जो निधन है एक केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित एक किस्म की हत्या है सरकारी तंत्र के द्वारा साजिश के तहत। इसलिए हम इस हत्या का, उनके निधन के से हम दुखी हैं और सरकार के इस कार्रवाई का हम लोग विरोध करते हैं। आज शोक सभा पूरे देश भर में मनाई जा रही है, उसमें हम लोग शामिल हैं। अंचल कार्यालय गिरिडीह में महिला और राजस्व कर्मचारी के बीच हुई नोकझोंक मामले की जांच को लेकर SDPO और मुफस्सिल थाना प्रभारी ने मंगलवार को सदर प्रखंड पहुंचकर विभिन्न पहलुओं की जांच की। सोमवार को सदर प्रखंड के अंचल कार्यालय में और राजस्व कर्मचारी के बीच हुई नोकझोंक मामले की जांच को लेकर मंगलवार को सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह और मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम सदर प्रखंड पहुंचकर विभिन्न पहलुओं की जांच की। मालूम हो कि कल एक महिला अपने LPC कागज को लेने के लिए अंचल कार्यालय पहुंची थी, जहां किसी बात को लेकर हल्का राजस्व कर्मी त्रिभुवन यादव और महिला के बीच काफी नोकझोंक हुई थी। इसी मामले को लेकर आज SDPO मामले की जांच को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। इस बाबत SDPO ने बताया कि घटना कोई गंभीर नहीं है, पुलिस की ओर से लगातार जांच की जा रही है, जो गलत पाए जाएंगे उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर CEO रवि भूषण प्रसाद व कर्मचारीगण उपस्थित थे। कल 5 जुलाई को प्रखंड सहायक कार्यालय सदर गिरिडीह में सरकारी कर्मचारी और ग्रामीणों के बीच किसी काम को लेकर विवाद हुई थी। तो मामला इतना गंभीर नहीं है, हम लोग जांच कर रहे हैं, जो सही पाया जाएगा उसी के अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। किसान मंच के बेंगाबाद प्रखंड संयोजक नबी अंसारी के खिलाफ झूठा मुकदमा किए जाने के विरोध में किसान मंच ने झंडा मैदान में धरना दिया। धरने के बाद किसान मंच ने गिरिडीह SP को 2 सूत्री मांग पत्र सौंपा। किसान मंच के बेंगाबाद प्रखंड संयोजक नबी अंसारी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किए जाने के विरोध में किसान मंच ने मंगलवार को झंडा मैदान में सांकेतिक धरना दिया। धरने को संबोधित करते हुए मंच के संयोजक अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि जाली एफिडेविट के कारोबार का नबी अंसारी ने विरोध किया था। इसी कारण बौखलाहट में जाली एफिडेविट के कारोबारियों ने बेंगाबाद थाना में मुकदमा करने आई एक महिला के आवेदन में नबी अंसारी और उनकी पत्नी का नाम लिखवा दिया। प्रखंड संयोजक जोगेश्वर ठाकुर ने कहा कि उस महिला का भी यही कहना है कि नबी अंसारी और उसकी पत्नी का नाम गवाह में लिखा था। धरना के बाद मंच ने SP को एक आवेदन देकर मामले की जांच की मांग की है।
धरने में मंच के अनेक लोग शामिल थे। आंदोलनकारी नबी अंसारी पर किया गया फर्जी मुकदमा वापस लेना होगा। आंदोलनकारी नबी अंसारी पर किया गया फर्जी मुकदमा वापस लेना होगा। झूठा मुकदमा करने वाले पर 211 के तहत मुकदमा दर्ज करो। झूठा मुकदमा करने वालों पर 211 के तहत मुकदमा दर्ज करो। फिलहाल पुलिस गठजोड़ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। फर्जी एफिडेविट करने वाले होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फर्जी एफिडेविट करने वाले होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बेंगाबाद प्रखंड के किसान मंच के संयोजक नबी अंसारी एवं हम किसान मंच के सदस्यों ने गिरिडीह वकालत खाना के समक्ष जाली एफिडेविट के व्यापार करने वालों के खिलाफ में अनिश्चितकालीन धरना दिया था और उस धरना में जाली एफिडेविट करने वालों के खिलाफ जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव ने कार्रवाई भी किया। जो जाली एफिडेविट हम लोगों ने पकड़ा था वो बेंगाबाद से पकड़ा था और चूंकि नबी अंसारी जी वहीं से आते हैं तो उन लोगों में बौखलाहट हो गया और उन लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर एक साजिश रचा और साजिश में यह किया कि एक महिला बेंगाबाद थाना मुकदमा करने के लिए आई और उस महिला को बरगला के आवेदन लिखने का काम दलालों ने अपने हाथ में ले लिया और महिला को जिस पर मुकदमा करना था उसका नाम तो लिखा, लेकिन साथ ही साथ नबी अंसारी एवं नबी अंसारी की पत्नी का नाम अभियुक्त के रूप में लिख दिया। आवेदन में यह भी लिखा हुआ था कि नबी अंसारी व नबी अंसारी की पत्नी हल जोत रहा था। झारखंड में कहीं भी महिलाएं हल नहीं जोतती है। यह देखते हुए भी थाना प्रभारी बिना किसी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन किए मुकदमा को दर्ज कर दिए। आज हमारे किसान मंच के संयोजक पर गैर जमानती धारा 307 लगा के मुकदमा को गिरिडीह न्यायालय भेज दिया गया है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति कैसे किसी फर्जीवाड़ा का विरोध करेगा और इसलिए आज हम लोग जो है तो यहाँ एक दिवसीय सांकेतिक धरना के माध्यम से पुलिस अधीक्षक महोदय को यह ज्ञापन देंगे कि कार्रवाई जो है सो जो फर्जी मुकदमा किया है उस पर 211 का मुकदमा दर्ज हो। इसी अवधेश सिंह के जी के साथ मिलकर बेंगाबाद में जाली एफिडेविट जो चल रहा था दुकान वाला घुमटी वाला, इसके लिए धुआंधार आंदोलन किया और उन लोगों को पकड़ने का काम किया और जब उन लोगों का जाली कारोबारी बंद कर दिए तो उन लोग के पास कोई चारा नज़र नहीं आया तो उन लोगों ने मिलकर एक मनगढ़ंत झूठा मुकदमा नबी अंसारी के पास कर दिया जो बेंगाबाद कांड संख्या 137-21 है। इसलिए हम लोग ये कहना चाहते हैं जो झूठा मुकदमा इन पर किया है अगर उनको वापस नहीं लिया गया तो हम सभी अधिवक्ता मिलकर एक और धरना करेंगे और जब तक ये केस वापस नहीं लेगा तब तक हम लोग इस धरना में बैठे रहेंगे। 29 जून का जब जाली हम लोग पकड़े तब देखे क्या वहाँ बेंगाबाद में हम बोले थे कि गुमटी ठेला और फोटो स्टेट में बेचा है जाली, तो वही दलाल लोग ने सब गोटे मिल के संगठन किया होगा और कोई कि जहेदा खातून ने केस कर जमीन के संबंध में केस करने गया था गोतिया पर, तो वो बोला कि नबी मियाँ पत्नी हम दिए हैं गोवा में, क्या कर दिया है मुदाले बना दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के प्रदेश उपाध्यक्ष सिकंदर प्रसाद वर्मा ने अंचल निरीक्षक के वायरल वीडियो पर सीओ और वीडियो को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के प्रदेश उपाध्यक्ष सिकंदर प्रसाद वर्मा ने तीसरी अंचल निरीक्षक के वायरल वीडियो पर सीओ असीमबाड़ा व वीडियो को अलग अलग आवेदन देकर जांच की मांग की है। आवेदन में कहा गया है कि अखबार व वेब मीडिया में यह वायरल हो चुका है। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो प्रदेश उपाध्यक्ष झारखंड सिकंदर प्रसाद वर्मा अपेक्षा करती है कि जिला प्रशासन एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी जो तीसरी अंचल निरीक्षक के द्वारा पब्लिक के द्वारा पैसे लेते वीडियो वायरल हुआ है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें एवं उन्हें पद से हटाया जाए, जिससे आपस में पब्लिक के बीच विश्वास पदाधिकारी पर बना रहे।
आज का ये अंक आपको कैसा लगा, आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही नए खबरों को जानने के लिए आप न्यूज़9 की वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।